अमरनाथ की मुकद्दस गुफा के करीब भी बादल फटने का वाकया पेश आया है। डीसी गांधरबल ने इस बात की तस्दीक की है। गंड और कंगन के लोगों को नाला सिंध से दूर रहने का इंतबा दिया गया है। दरिया सिंध की सतह में अचानक इजाफा हो सकता है। एसडीआरएफ की 2 टीमें पहले से ही मुकद्दस गुफा के पास हैं और मजीद एक टीम को रवाना किया गया है। मैं तमाम लोगों से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। हमने 2 एसडीआरएफ टीम्स ऑलरेडी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजी है और फर्दर सीआरपी टीम भी जा रही है। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर जो हमारी पुलिस पहलगाम एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पीएसआई जो विक्रांत साइड पे अभी मौजूद है, वो वहाँ पे फ़िलहाल रिलीफ वर्क जो भी है वहाँ पे कर रहे हैं। तो हम क्लियरली जो अमरनाथ केव जो है, होली केव जो है, होली केव के लेफ्ट साइड में एक छोटी सी गॉरेज है, उसी गॉरेज में थोड़ी सी क्लाउड ब्रस्ट हुई है। बाकी जो मेन केव है बिल्कुल सेफ है, सेव्ड है और कोई भी केव को डैमेज नहीं हुआ है। बल्कि जो उसकी लेफ़्ट साइड में जो जिसे हम लोकल टर्मिनोलॉजी में जिसे हम साधु गॉरेज कहते हैं, तो उसी में थोड़ा सा एक क्लाउड ब्रश होके वहाँ से जो है पानी आया है। और इस खबर से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद भट्ट, जो कि गांधरबल से जुड़े हुए हैं। जावेद, मुकद्दस गुफा के करीब जो बादल फटे हैं, किस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई और खासकर बात करें तो एडवाइजरी की किन किन इलाकों के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है? जावेद जी जिलानी, देखिए जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, इसका जो बराह रास्त जो असर है वो दरियाई सिंध पे पड़ सकता है जी। तो इस हवाले से जो वहाँ की जो जिला पुलिस है, एसडीपीओ है, उन्होंने ट्वीट भी किया था, लोगों को एडवाइजरी भी जारी की थी कि जो नाले सिंध के नजदीक न जाए, क्योंकि वो खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर पानी की सतह बढ़ गई तो उसमें फिर परेशानी लाहक है जी। तो ये एडवाइजरी अभी तक जारी हुई है, लेकिन अभी तक अच्छी खबर यह है कि कोई जानो माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है जी। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मुतरक हो गई है और हर किसी तरह का इंतजाम किया गया है जी जिलानी जी। आसपास जो लोग हैं ये उनके लिए क्या एडवाइजरी है कि बारिश 2 दिन आगे और रहेगी बारिश, तो क्या मुंतकिल किया जा रहा है लोगों को? जी अभी तक मुंतकिल किसी को नहीं किया गया, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं जो ये पेरिफेरीज में रहते हैं, जो नाला सिंध के पेरिफेरीज अपर रीचेस में रहते हैं, गांधरबल के जैसे कि गुंड एरिया आता है हमारा जी, कुलन आता है जी, उसके बाद सरफराव जो भी इलाके वहाँ पे है, वहाँ पे सिर्फ एडवाइजरी जारी की कि ऐसे ही मतलब बिला वजह कहीं वेंचर न किया करे, अपने घरों में बैठे। तो ऐसा अभी तक कोई खतरा लाक नहीं है वहाँ पे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस जानकारी के लिए। और आगे खबर, महबूबा मुफ्ती ने हालिया 3 मुबैना फर्जी इनकाउंटर्स की जांच करने की पुलिस से मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोग इन 3 केसेस में पुलिस की सदाकत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने आईजीपी कश्मीर से तीनों मामलों पर मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए कहा है। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर पीडीपी के 22वें यौम तासीस के मौके पर कारकुनों से खिताब कर रही थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दफा 370 की बहाली के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। महबूबा मुफ्ती ने हिंद पाक के बीच बातचीत की वकालत की। पीडीपी सदर ने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन मरहूम सोहराई के बेटों पर पीएसए लगाना बड़ी गलती थी। वहां का एक लड़का जाकिर, उसके माँ बाप ने मुझे कहा कि क्रिकेट गिंदन प्लेयर तो एक लड़का रात उस बटेंगू इमोशन संकुल इमरान से तमिस नाम इमोशन संकुल नहीं थी तो वो सहज न्यू हैप्पी बोनस यानी पूरा बोलगा मिसमस मुलत कफन ट्रेम आता मुस्ताफ पता करीब लाख से छाना लगा उठ यूएपी अच्छा जुल्म के खिलाफ आवाज दो। ये बहुत अच्छा पानी, मैं तो आईजी साहब से कहना चाहती हूँ, आईजी साहब ये 3 मामले हैं जिसमें लोग उंगलियां उठाते हैं आपकी तरफ कि इनमें इनके बच्चे जो मिलिटेंट नहीं थे, चाहे वो अतहर मुश्ताक था, चाहे वो जाकिर था, चाहे वो इमरान था बटेंगू का, ये मिलिटेंट नहीं थे। इनको दूसरी जो वो कहते हैं कि फेक एनकाउंटर में मारा गया, इसकी तफ्तीश कीजिए और लोगों को बताइए क्या हुआ है। मैंने कहा सहराई साहब जिनकी हाल ही में मौत हुई, मैंने कहती हूँ जहन हमारा जहन अलग है, मगर उसके 2 बच्चों जिनको पीएसए लगाया गया इसलिए कि सहराई
पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन के पहलगाम में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर उठाए गए सवाल पर वजाहत पेश की है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर पीरजादा मंसूर हुसैन ने कहा कि उनकी पार्टी का एजेंडा है कि समाज के सभी तबकों के साथ तबादला ख्याल किया जाए। उन्होंने कहा कि बाज़ सियासी पार्टियां इसे मौजूद बहस बना रही हैं, जो कि अफसोसनाक है। बेसिक फंडा है हमारा, एंगेजमेंट के बगैर क्या और चारा है? क्या कहा सजाद साहब ने वहाँ? अगर उन्होंने 20 मिनट वहाँ बोला, वही बोला जो ऑल पार्टी मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई, वहाँ जो बोला वही एग्जैक्टली उन्होंने पहलगाम में जाके वो इंडियन फाउंडेशन की जो कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है, मुझे भी पता चला राइट विंग से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग, वो लड़के लड़कियाँ वहाँ मौजूद थी। और क्या करते? ये अजीब बात है। यहाँ परसों से तो इन्होंने बहुत बवाल उठाया, क्यों गए ये लोग और कहाँ जाते? एंगेजमेंट के बगैर और क्या चाह रहा है? आपको एक माहौल इस मुल्क में बनाना है, इसके लिए हम कल कांग्रेस कोई सेमिनार बुलाए, हम वहाँ भी जाएंगे, कोई भी बुलाए हमारा लीडर जाएगा। और इनफैक्ट जब हमें दावत मिली, सजाद साहब ने कहा मैं खुद जाऊँगा। हम रात के अंधेरे में नहीं जाते हैं, हम उन्हीं लोगों जो ये RSS से बीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, और हमें पता है, हमें विनय भी पता है, बंदे भी पता है कौन जाते हैं, कौन लोग वो हैं जो इनके पास शाल और ज़ैफ़रान की डिब्बियाँ लेके रात को अंधेरे में। हम रात के अंधेरे में कोई काम करने वाले नहीं हैं, हम दिन के उजाले में ज़रूर कश्मीर की बात करेंगे। हम सब का एक मकसद है कि जो हमसे छीना गया किस तरीके से हम वो चीज़ें वापस लाएँ। 370 है, 35 से है, स्टेटहुड है, जो भी छीना गया, क्या वो एंगेजमेंट के बगैर होगा? क्या हमने उस पार्लियामेंट के साथ एंगेज नहीं करना है? सीआरपीएफ की आईजी चारू सिन्हा ने कहा कि मुतनाज़ा जोन में मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए सिर्फ कामयाब ऑपरेशंस ही काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक तवील मुद्दती हिकमत अमली की जरूरत होती है। चारू सिन्हा श्रीनगर में मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि कश्मीर समेत किसी भी शोरिश ज़दा खित्ते में मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए नौजवान तबके की उस अमल में शमूलियत काफी अहम होती है। वादी में मिलिटेंसी को मजीद हवा देने की पाकिस्तान की नई हिकमत अमली के बारे में जब आईजी सीआरपीएफ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उसके हर हथकंडे और इक़दाम से मौसर तरीके से निपटा जाएगा। some very good operations और militancy definitely militancy कहीं पर भी, whether it is Kashmir, whether it is any other conflict जैसे नक्सलिज्म है LWE areas में, जब भी किसी conflict को handle किया जाता है, उस conflict को केवल operation से नहीं but एक multi pronged strategy की ज़रूरत होती है उसको handle करने के लिए। and the most important part of this strategy is कि जिन यूथ पर ये मिलिटेंसी थ्राइव करता है या जिनको गुमराह करता है, मिलिटेंसी हो या नक्सलिज्म हो, द आइडिया इज़ कि क्या हम उनको अपनी ज़िंदगी को संवारने की एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं या नहीं। सो उसमें मैं यही कहूँगी कि जो भी टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं उसका हम लोग डेफिनेटली काउंटर निकाल रहे हैं और निकाल ही लेंगे। टंगमर सब जिला अस्पताल में डॉक्टरों की गैर हाजिरी और मुबीना आदम तवज्जो से 2 बच्चे मां के बतन में ही फौत हो गए। हादसा पेश आने के बाद एसडीएम गुलमर्ग समीर जान ने अस्पताल का रिकॉर्ड जब्त किया। इस वाक़े पर अवामी हल्कों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। लोगों ने इस मामले की तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। इसके अलावा कसूरवार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश की है कि यहां पर 15 बरसों से जो मुलाजमीन बरसरकार हैं उन्हें तब्दील कर दिया जाए। डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिसको आना था 10 बजे वो 11 बजे तक भी नहीं पहुंचा है। अब मेरे पास रिपोर्ट है। अब वही डॉक्टर बोला कि मैंने सुबह 10 बजे मैंने पहला ये अल्ट्रासाउंड किया, लेकिन जब मैंने उसको दिखाया है कि 11:07 पर उसने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड यहाँ पर किया। थोड़ी सी ताउन इस हॉस्पिटल की तरफ देखे, यहाँ पर लोग जो सफ़र कर रहे हैं। शिकायत आई थी कि स्टाफ अवेलेबल नहीं था, तो उनका वो रिकॉर्ड बाकी वो हमने वहाँ से ले आए हैं यहाँ पर। हम इसमें देखेंगे एग्जैक्टली किसकी अगर किसी ने भी कोई नेग्लिजेंस की है तो डेफिनेटली एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट। जिला कठुआ के बिलावर सब डिवीजन में एक सड़क हादसे में 23 लोग जख्मी हो गए। बिलावर से कटली जा रही मेटाडोर गाड़ी एक मोड़ पर पलट गई। लोगों के मुताबिक हादसे का शिकार गाड़ी की रफ्तार ज्यादा थी। हादसे में जख्मी 3 लोगों को जीएमसी कठुआ लाया गया, जबकि 20 दीगर जख्मियों का इलाज सब डिवीजन बिलावर में चल रहा है। जीएमसी के डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि तीनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें जम्मू रेफर कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।